के कार्यक्रम में भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, हमारे पुणे के प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री वर्मा जी और उपस्थित सभी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में आए हुए महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। मित्रों, आज महाराष्ट्र सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है। महाराष्ट्र से ही सहकारिता के संस्कार समग्र देश के अंदर फैले हैं और यहीं पर विठलराव विखे पाटिल, धनंजयराव गाडगिल, वैकुंठ भाई मेहता, अनेक सहकारी महर्षियों ने महाराष्ट्र को सहकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहल कराने का काम किया और इसी को मॉडल समझते हुए देश भर का सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा। आज भी आप सहकारिता आंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक प्रकार से पुराने मुंबई राज्य के हिस्सों में ही सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा है, पनपा है, पल्लवित हुआ है और इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का काम पूर्ण तरह से डिजिटल करने का जो कार्यक्रम था वो हमारे मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी ने उचित निर्णय किया कि वो कार्यक्रम महाराष्ट्र में और पुणे में किया जाए और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम सीआरसीएस का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहां पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार का कार्यालय रजिस्ट्रेशन, बायलॉज का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज में अमेंडमेंट, ऑडिटिंग और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिटिंग का मॉनिटरिंग और
चुनाव की पूरी प्रक्रिया, एचआर का विकास करना, विजिलेंस और प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रमों को समाहित कर ये पोर्टल को बनाया गया है। एक प्रकार से पूर्ण पोर्टल है। आज मैं ये 3 युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पोर्टल के लिए एक हैकाथन किया गया था, जिसमें अपना पूरा योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो विचार रखा है, वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम 9 साल में समाप्त कर दिए। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कुछ स्वप्न थे। स्वप्न क्या थे? कि कभी मेरा एक घर बन जाए, घर है तो घर में बिजली आ जाए, बिजली है तो गैस का सिलेंडर आ जाए, मेरे यहां परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, मेरे परिवार की स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं। कुल मिलाकर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्देश्य थे, जिसके लिए वो उद्यम करता था, 60 साल से लगा था, 2-2, 3-3 पीढ़ी चली गई, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में एक ही झटके में समाप्त कर दिया। उसको घर देने का काम कर दिया, घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी। अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था, उससे जो पैसा खर्च करता था, वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिए। ये गरीब व्यक्ति जो 60 करोड़ गरीब थे देश के, वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थे, इसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसको बैंक अकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया और उसके पूरी गाढ़ी कमाई अपने परिवार की ये प्राथमिक चिंताओं करने में समाप्त होती थी। ये चिंताएं भी समाप्त हो गई। तब उसको स्वप्न आता है कि मैं भी कुछ कमाऊं, मेरे घर में भी एक अच्छा टीवी हो, मिक्सचर आ जाए, कूलर आ जाए, मेरे घर में व्यवस्था हो जाए, मेरे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सारे स्वप्न वो देखने लगा है आजादी के 75 साल के बाद, क्योंकि उसको संभव लगता है। पहले पूरा जीवन इसका जिस जद्दोजहद के अंदर था, वो तो समाप्त हो चुकी। अब वो कुछ उद्यम करना चाहता है, वो कुछ काम करना चाहता है। काम करना तो चाहता है, परंतु उसके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बगैर क्या उद्यम करेगा? पूंजी के बगैर क्या काम करेगा? इसका एकमात्र जवाब सहकारिता आंदोलन है। सहकारिता आंदोलन का मतलब है छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को इकट्ठा कर बड़ा उद्यम स्थापित करना, यही सहकारिता है। पद्मश्री पाटिल ने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों का छोटा छोटा पूंजी इकट्ठा कर सहकारी कारखाना लगाया, साकर कारखाना लगाया, और आज देश भर में सैकड़ों साकर कारखाने इस पद्धति पर चल रहे। हमारे यहां त्रिभुवन दास पटेल ने छोटी छोटी महिलाओं से उस जमाने में 5 रुपया और आज के जमाने में 100 रुपया लेकर दुग्ध क्रांति करी, अमूल का आंदोलन खड़ा किया। आज स्थिति यह है कि 36 लाख महिलाएं गुजरात के अंदर 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं रोका है, इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। वो 36 लाख महिलाओं की कोऑपरेटिव अमूल
आज 60,000 करोड़ का मुनाफा वो 36 लाख महिलाओं को पहुंचा। 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में 1555 में से जोर से ताली बजाना बाद में 42% सोसाइटी अकेले महाराष्ट्र में है। एक और पूरा देश है और एक और महाराष्ट्र है। जितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश भर में है उसमें से 42% महाराष्ट्र में है। मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के सभी सहकारिता आंदोलन के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और ये आज से ये 1555 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने आगे कहा वो सारा काम, चाहे रिटर्न फाइल करना हो, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट रजिस्ट्रार से शिकायत करनी हो किसी भी मेंबर को, किसी भी सोसाइटी को अपना जवाब देना हो, किसी भी सोसाइटी को चुनाव प्रक्रिया की इंफॉर्मेशन देनी हो, आपका बोर्ड का रेजोल्यूशन भेजना हो और एनालिटिक टूल्स भी इसके अंदर रखे हैं। हर प्रकार का काम ये पोर्टल करेगा और इसके बाद यही पैटर्न पर हम राज्यों के सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।